नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2023 का बिहार मंथली करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और ये जो कवर करेंगे इडुटेरिया जो मैगजीन है इससे कवर करेंगे। आसपास में आप लोग को थोड़ा साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आज जो है ये छठियार है कृष्ण भगवान का। तो दिन भर लगातार डीजे बज रहा था, इसी में मैं भी बिजी था। तो अभी जो शाम का समय है तो इस समय पूजा पाठ हो रहा है। आशा करते हैं कि कृष्ण भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मंथली करेंट अफेयर्स है इसका क्वेश्चन नंबर 1। एक एक से लेकर के 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि हेल्दी बेबी शो ये कब से कब तक इसका आयोजन किया गया। तो 1 से लेकर के 7 जो है विश्व स्तनपान जो सप्ताह मनाया गया, इसका शो का आयोजन किया गया था। किसका? तो हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया था। इस शो में नवजात से लेकर के जो 5 वर्ष तक के जो बच्चों का है इसमें शामिल किया गया। बिहार में पहली बार मिड डे मील का सोशल ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है। तो किसे? तो मिड डे मील जो है इसे ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है। बिहार ग्रामीण विकास की सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को यह जिम्मेदारी दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि बिहार में जो मिड डे मील का है यह सोशल ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसे सौंपा गया है। तो ग्रामीण विकास विभाग के की जो सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी है इसे ये जिम्मेदारी दी गई है। सरकार से सहायता प्राप्त जो है प्री प्राथमिक प्राथमिक और उच्च माध्यमिक जो है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के छात्रों को अब पीएम पोषण के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? तो लाभ दिया जा रहा है। सफाई कर्मियों के सम्मान में पटना नगर निगम ने मेरी जो सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक किया गया। तो सफाई कर्मियों के सम्मान में कहा? तो पटना नगर निगम के द्वारा मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन अगर पूछा जाए कब से कब तक किया गया, तो 1 से लेकर के 15 अगस्त तक किया गया। तो आपसे यहाँ ये डेट नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना नगर निगम के द्वारा किया गया। यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पटना नगर निगम सड़क पर कचरा फेंकने वाले को अब क्या करेगा? तो सड़क शत्रु का जो है ये टैग देगा। देखिए कुछ साथी ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद भी अनसब्सक्राइब करते हैं, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। हम यहाँ कोई पैसा कमाने के उद्देश्य से इस चैनल को शुरू नहीं किए थे। अभी मेरा भी समय है, मेरा भी एग्जाम का समय है, समझे। तो अपना रिवीजन हो जाए इस उद्देश्य से हम इस चैनल पर कभी कभी वीडियो डाल देते थे। तो बीच में मेरा भी मन किया था कि इस चैनल को ही डिलीट कर देते हैं, लेकिन कुछ साथियों का कमेंट आया हुआ था और मेरा कुछ जो जान पहचान का दोस्त है उसका भी कॉल आया था कि रिवीजन हो जाता है, इसलिए आप इस पर कम से कम वीडियो प्रोवाइड कराते रहिए। आप लोग चैनल वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बीपीएससी का जब एग्जाम हो जाएगा इसके बाद इस चैनल को मैं खुद ही डिलीट कर दूंगा। और उसके बाद जब भी अगर कोई चैनल नया बनेगा तो वो डिजिटल बोर्ड के द्वारा ही बनेगा। ठीक है, पढ़ाने के लिए मुझे बहुत जगह से ऑफर आता है कि आ करके सर आप पढ़ा दीजिए, लेकिन अभी कुछ अपना भी करियर है इस कारण छोड़े हुए हैं। और जॉब की रही बात तो मीडिया वाला भी जॉब कर चुके हैं बहुत जगह, वहां से भी ऑफर आता है। ठीक है, तो उसको भी अभी छोड़े हुए हैं। तो आप लोग का मर्जी, करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, इससे हम कोई इसमें प्रेशर भी नहीं है। ठीक है, और आलतू फालतू अलूल जलूल जो कमेंट होता है इसको तो ना ही करे तो वही बेहतर होगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। बेंगलुरु में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट समारोह में बिहार को वर्ष 2023 का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये बिहार को दिया गया। कहाँ दिया गया? तो बेंगलुरु में दिया गया। यहाँ जो दिया जा रहा है रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन, तो यहाँ बौद्ध धर्म का अधिक महान जो ये प्रधानता देखने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो भी है विदेश से यहाँ अधिक संख्या में जो है ये पर्यटक यहाँ आते हैं। तो इसको याद रख सकते हैं। तो बेंगलुरु में इंडिया इंटरनेशनल जो ट्रेवल मार्ट समारोह में बिहार को वर्ष 2023 का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट जो कहा जा रहा है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन जो काउंसिल है, इसमें ग्रेडिंग ए में ए+ ग्रेड प्राप्त करने वाला जो एएन कॉलेज पटना बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। तो इस क्वेश्चन को इससे पहले भी बता चुके हैं। एएन कॉलेज पटना को जो सीजीपीए अगर देखा जाए तो इसमें इसको कितना स्कोर मिला है? तो 3.36 पॉइंट मिला है। तो बस इसमें आपका नाम याद रखिएगा, एएन कॉलेज जो पटना का है इसका नाम याद रखिए। बाद बाकी कितना स्कोर मिला ये सब छोड़ दीजिए।
बिहार में 10 सड़क परियोजनाओं के लिए विकास बैंक ने 5100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो बिहार में 10 सड़क जो परियोजना है इसके विकास बैंक ने कितना था 5100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बीएन कॉलेज पटना में अंग्रेजी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी, ये कहाँ की है तो सहरसा की है। ये नाम याद होना चाहिए। कौन सा नाम? तो डॉक्टर रोहिणी। सहरसा को मिसेज इंडिया 2023 का जो है ये खिताब प्रदान किया गया। इस चालान से राजस्व जुटाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? तो ये 5वां स्थान रहा। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य, इसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य से जुड़ी कई सुविधाओं की जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किए गए सिटीजन मोबाइल ऐप से क्या होगा तो ये मिल सकेगा। तो सिटीजन मोबाइल ऐप ये किसके लिए है? तो डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए है ये। मुख्यमंत्री भारत स्टेशन योजना के तहत देश के कुल 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का आधारशिला रखा गया है। तो इसमें ये देश में रखा गया है टोटल 508 है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि बिहार में बताइए कितना रखा गया है। तो बिहार में इसमें कितने रेलवे स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है? तो 49 रेलवे स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है। बिहार संग्रहालय में G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए टुगेदर वी आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए बिहार संग्रहालय में, कहाँ? तो बिहार संग्रहालय में एक जो इसका मीटिंग हुआ था G20 का, कहाँ हुआ था? तो पटना में भी हुआ था। तो टुगेदर बी आर्ट के तहत कार्यक्रम क्या किया जाएगा? तो आयोजित किया जाएगा। ये पटना संग्रहालय में क्या किया गया है? बिहार संग्रहालय में तो कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए टुगेदर बी आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने रोहतास का जो है शेरगढ़ किला, तो पूछा जाता है कि शेरगढ़ किला कहाँ देखने को मिलता है? तो ये रोहतास में देखने को मिलता है। दुर्गावती जलाशय, करमछठ डैम और तुतला भवानी जलप्रपात, गुप्ता धाम, मांझर कुंड और जो है ये धुआं कुंड को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना क्या किया गया है? तो ये तैयार किया गया है। ये सब कहाँ का है? तो ये सब रोहतास का है। बिहार सरकार ने वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ देखने को मिलता है? तो ये पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। तो इसमें गैंडे के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स ये गठित करने का फैसला लिया गया है। तो राइनो जो टास्क फोर्स है इसे गठित करने का फैसला कहाँ लिया गया है? तो वीटीआर यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लिया गया है, जो कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। 92वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। तो 92वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप जो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार ये कहाँ द्वारा ये श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? तो श्रीनगर में। आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो बस श्रीनगर याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन की तरह पीएमसीएच में तंबाकू भारत छोड़ो और भारत कैंसर छोड़ो अभियान की क्या किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है। किसके तर्ज पर? तो भारत छोड़ो आंदोलन के तर्ज पर। विदेश मंत्रालय की मदद ऐप पर शिकायत करने वालों में सबसे कम संख्या कहाँ किसका रहा? तो बिहार प्रवासियों की ही है। राज्य की महिलाओं के समेकित विकास के लिए महिला सशक्तिकरण हब सभी जिलों में 14 अगस्त से क्या कर दिया गया है? तो इसको शुरू किया गया है। भारत की आज़ादी के जश्न पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह के विशिष्ट अतिथि द्वारा बिहार के 3 मनरेगा मजदूर को क्या किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया है। तो इसमें नाम याद रखिएगा कितने मनरेगा मजदूर को सम्मानित किया गया है दिल्ली के राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह के विशिष्ट अतिथि द्वारा। तो ये इसमें किसको? तो सुमित्रा देवी। ये कहाँ की है? तो मोतिहारी का है। कवित्री देवी, कविता देवी ये किशनगंज की है और विश्वनाथ राम ये बक्सर के हैं। तो ये तीनों नाम याद होना चाहिए। सुमित्रा देवी मोतिहारी, कविता देवी किशनगंज, क से कविता क से किशन, और विश्वनाथ ब से बक्सर ब से विश्वनाथ जैसा आ रहा है, और सुमित्रा तो मोतिहारी मी यहाँ आ रहा है तो मी म मोतिहारी ती जैसा यहाँ आ रहा है ना, इसमें भी देखिए ये ती हो रहा है, यहाँ मी हो रहा है। इसको याद रख सकते हैं। तो ये मोतिहारी की है। बिहार के स्कूलों के भवन बाला मॉडल पर बनेंगे। तो ये बाला क्या है? तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड है ये। इससे क्या होगा? तो बच्चों को कुछ सीखने में मदद मिलेगा। ये भवन जो संरचना होगा इससे बच्चे को जो है ये सीखने को मदद मिलेगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वर्ष 2023 से 24 के लिए 30.16 करोड़ रुपए की क्या किया गया है? तो यह स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार ने किसी भी दुर्घटना के लिए प्रवासी मजदूरों की मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि 1 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो 2 लाख रुपए कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्ष 2023-24 से
सभी 9 प्रमंडल मुख्यालयों के कुछ चयनित विद्यालयों में जेईई मेन और नीट की मुफ्त क्या कराएगा, तो ये कोचिंग चलाएगा। तो किसके द्वारा, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। बस इतना याद रखिए। 9 प्रमंडल में क्या करेगा, तो जेईई मेंस और जो नीट होता है इसका मुफ्त में कोचिंग चलाएगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में 13 झांकियां निकाली गई। तो कुल कितना झांकियां निकाला गया, तो 13 निकाला गया। लेकिन यहाँ आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कितना निकाला गया, बस इतना पूछा जाएगा इसमें जो प्रथम स्थान दिया गया, इसमें किसको प्रथम स्थान मिला, तो कृषि विभाग को इसमें पहला स्थान मिला। जीविका और कला संस्कृति विभाग और नगर विकास व पर्यावरण विभाग क्रमशः दूसरा और तीसरा इसमें क्या हुआ है, क्या स्थान मिला है। तो पहला किसे, तो कृषि विभाग को मिला है। जीविका और कला संस्कृति विभाग और नगर विकास और पर्यावरण विभाग, तो इसमें पूछा जाए दूसरा किसे, तो जीविका और कला संस्कृति विभाग को दूसरा स्थान, और नगर विकास और पर्यावरण विभाग को इसमें कौन सा स्थान मिला, तो ये तीसरा स्थान मिला। तो कृषि विभाग पहला, जीविका और कला संस्कृति विभाग को दूसरा, और नगर विकास और पर्यावरण विभाग को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपदा मित्र लोगों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में कैसे सुरक्षित रखे, उसके लिए जागरूक करेगी। कौन आपदा मित्र, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बाढ़ जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 की 660 मेगावाट यूनिट 2 का क्या किया है, तो लोकार्पण किया है। तो ये बाढ़ कहाँ देखने को मिलता है, सुपर थर्मल पावर, तो ये कांटी में, ये पटना में देखने को मिलता है। कांटी में जो है ये एनटीपीसी कांटी का है, ये जो मुजफ्फरपुर जिला में देखने को मिलता है। तो इसमें स्टेज 1 की 660 मेगावाट यूनिट 2 का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा, था आर के सिंह के द्वारा। ये कौन है, था केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा। और इसका जानकारी भी दिया गया था, किस पर दिया गया, तो ट्विटर के माध्यम से दिया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा तातील व्यवस्था को पूरे बिहार में लागू किया गया। इसके तहत नहरों में क्रमवार पानी की क्या होगा, तो ये आपूर्ति होगी। तो तातील व्यवस्था पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये बिहार में लागू किया गया। इसके तहत नहरों में क्रमवार क्या किया जाएगा, तो पानी की आपूर्ति होगी। महिला और महिला एवं बाल विकास निगम हर पंचायत में सखी वार्ता आयोजित करेगी, जिसके तहत महिलाओं की समस्याओं का निराकरण और उन्हें जागरूक किया जाएगा। मधेपुरा निवासी वरिष्ठ जो पत्रकार और शिक्षाविद डॉक्टर राजीव सिंह को वर्ष 2022 का राजभाषा गौरव पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो मधेपुरा निवासी है, क्या नाम है इनका, तो शिक्षाविद राजीव कुमार सिंह है, को वर्ष 2022 का राजभाषा गौरव पुरस्कार के लिए क्या किया गया है, तो चयनित किया गया है। केंद्रीय जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ के रिपोर्ट के अनुसार बिहार 10.64 विकास दर के साथ 2022-23 में पूरे देश में किस स्थान पर रहा, तो ये प्रथम स्थान पर रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस साल बिहार के 21 पुलिसकर्मियों को पदक दिए जाएंगे। कितना को, तो 21 को दिया जाएगा, जिसमें से 2 को वीरता पदक और 2 को विशिष्ट सेवा पदक और 17 को क्या किया जाएगा, तो सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। बिहार राज्य के वर्षा पर निर्भर 17 जिलों में रेनफेड एरिया विकास कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। तो कितने जिलों में, तो 17 जिले में ये किया जाएगा, जिसके तहत जल संचयन यूनिट लगेगी। इसके तहत किसानों को वर्षा आधारित खेती के लिए क्या किया जाएगा, तो सब्सिडी दी जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा एमबी स्वामी परमहंस दीघा घाट से कंगन घाट तक व्यावसायिक परिचालन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा 261, इसको देख लीजिए, पर्यटन विभाग द्वारा एमबी स्वामी परमहंस दीघा घाट से, तो कहाँ से, तो ये दीघा घाट से कंगन घाट तक व्यवसाय क्या किया जाएगा, तो परिचालन जो है ये शुरू किया जाएगा। पर्यटन के द्वारा 261 करोड़ के लागत से बने देश के सबसे बड़े जो बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन पटना में किया गया। लेकिन पटना में भी अगर जगह पूछा जाए तो ये कहाँ था, कुम्हरार में किया गया। इसमें 20,000 ऑनलाइन और 5,000 ऑनलाइन, 20,000 जो छात्र है इसमें ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं, और 5,000 जो है ये ऑनलाइन बैठने की इसमें क्या है, तो ये व्यवस्था है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो पहले गाजीपुर यूपी तक बन रही थी, अब इसे भागलपुर तक जोड़ा जाएगा। बस इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिए। बिहार में पहले से गोरखपुर सिलीगुड़ी और रक्सौल दिघवारा हल्दिया एक्सप्रेसवे क्या है, तो ये प्रस्तावित है। 69वें फिल्म पुरस्कार में समानांतर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो किस फिल्म को, तो समानांतर फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पटना को 10 लाख की अधिक जनसंख्या वाले कुल 31 बड़े शहरों में
29वां स्थान क्या हुआ है कि यह प्राप्त हुआ है। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नालंदा फुला विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। तो ये कब किया गया? तो 29 अगस्त को किया गया। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का भवन का उद्घाटन किया गया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का प्रचलन रहा है कि डेट से एग्जाम नीतीश कुमार जो भी डेट से करते हैं वो क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। और प्रदूषण में पूछा जाता है कितना स्थान रहा है, तो 31 बड़े शहरों में 29वां स्थान रहा है पटना नगर निगम का। बिहार राज्य की दूसरी और तीसरी श्रेणी में आने वाले 58 शहरों को बड़े नगर की तरह क्या किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा। साइबर साक्षर दल सभी थानों में बनाया जाएगा। यह दल साइबर से जुड़े मामलों के अनुसंधान से लेकर के एफआईआर दर्ज करने में क्या करेगा? तो ये मदद करेगा। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में थीम आधारित पार्क का निर्माण किया गया। इसमें 11 तरह के गार्डन बनाए जाएंगे। बिहार शिक्षा विभाग राजकीय स्तर पर 20 शिक्षकों को क्या करेगा? तो ये सम्मानित करेगी। अब शहीद जो पुलिसकर्मी है इसके आश्रितों को अब कितना रुपया दिया जाएगा? तब 25 लाख रुपये मिलेगा। जो ड्यूटी पर अगर पुलिसकर्मी अगर शहीद हो रहे हैं तो पटना के निवासी शहर से ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसका नाम ही है सहर्ष। ये कहाँ के है? तो पटना के निवासी है। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपियाड हुआ इसमें दूसरा स्थान हासिल किया। जो राजेंद्र नगर टर्मिनल ये पटना में देखने को मिलता है, इसे बिहार का पहला ईट राइट स्टेशन का क्या किया गया? दर्जा दिया गया।